चलिए आज हम डिस्कस करते हैं मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन के बारे में। और हमने यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि हम लोग पढ़े थे कि जो हार्मोन्स होते हैं ये हार्मोन्स दो तरह के होते हैं, लिपिड सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। और मैंने केमिकल पे बात किया था कि जो हमारे वाटर सॉल्युबल होते हैं वो होते हैं अमीनो एसिड, वो होते हैं पेप्टाइड्स और वो होते हैं हमारे प्रोटीन्स। तो अगर हम बात करें लिपिड सॉल्युबल हार्मोन की तो यहाँ हम देख रहे हैं हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है, किसी टारगेट सेल का जो हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन किसका होता है? टारगेट सेल का। तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है इसके ऊपर हम लोग जानते हैं कि सेल मेम्ब्रेन बनी होती है फास्फोलिपिड की बाइलेयर की, और साथ ही साथ इसमें होते हैं इंटीग्रल और पेरिफेरल जैसे प्रोटीन भी पाई जाती हैं। और जो पेरिफेरल प्रोटीन या फिर जो इंटीग्रल प्रोटीन्स होती हैं ये हमारे काम करते हैं एज ए रिसेप्टर या फिर चैनल का फॉर्म करती हैं, जो कि हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पढ़े थे। हम पूरे डिटेल में यहाँ नहीं जाएंगे, हम आपको सिर्फ इतना ही इंट्रोड्यूस करवाना चाहेंगे कि जो इंटीग्रल प्रोटीन है या फिर जो हमारी पेरिफेरल प्रोटीन है, आप एक वर्ड में बोलो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो प्रेजेंट हमारी प्रोटीन है वो एज ए रिसेप्टर काम करता है। आर इक्वल टू रिसेप्टर, किसका रिसेप्टर? हार्मोन का। तो आइए हम देखते हैं हमारा हार्मोन्स, यहाँ तो मैंने एग्जांपल में दे दिया एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि केमिकली प्रोटीन से बना होता है, प्रोटीन से बना होता है। लेकिन हम देखते हैं कि हार्मोन हमारा क्या हो सकता है। देखिए मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, हार्मोन हमारे लिपिड और अमीनो एसिड, प्रोटीन, पेप्टाइड्स केमिकली होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे दे रखा है स्टेरॉइड, कार्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्राडायल, प्रोजेस्टेरोन। तो ये हार्मोन हमारे यहाँ पे इनका मैकेनिज्म ऐसे नहीं होता, तो हम इनको यहाँ से रिप्लेस कर दे रहे हैं जिससे कि कन्फ्यूजन ना हो कि ये हार्मोन भी जो है इसी में एक्ट करते हैं। तो देखिए अब हमारे पास जो हार्मोन बच रहा है केमिकली वो क्या है? पेप्टाइड हार्मोन, पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन्स। और ऐसे हार्मोन का जो नाम होता है इंसुलिन, ग्लूकेगान, पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होने वाले हमारे हार्मोन्स, हाइपोथैलेमस से रिलीज होने वाले हार्मोन को हम हाइपोथैलेमिक हार्मोन बोलते हैं। और केमिकली हमारे कुछ अमीनो एसिड डेरिवेटिव होते हैं, और अमीनो एसिड से बनने वाले हार्मोन जैसे एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन। और हम इसमें देखेंगे कि ये जो हमारे हार्मोन्स होते हैं जनरली जो प्रोटीन के बने होते हैं, पेप्टाइड्स के बने होते हैं। और मैं जो यहाँ पे एक हार्मोन ले रहा हूँ ये हार्मोन हमारा प्रोटीन है। तो प्रोटेनियस हार्मोन का जो हमारा एक्शन होता है ये आकर के रिसेप्टर से बाइंड होते हैं, और रिसेप्टर से बाइंड होने के बाद ये अपने मैसेज को, जैसे हम लोगों ने क्या किया इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा कि वो ऐसे मैसेज कन्वे करते हैं, जो हमारे हार्मोन्स होते हैं टारगेट सेल के मेम्ब्रेन पे जाकर के सिग्नल को सेंड करते हैं। तो ये सिग्नल देता है और ये हार्मोन ही मेम्ब्रेन के सरफेस पे रिसेप्टर से बाइंड होके पड़ा रहेगा और ये रिस्पांस देगा। इसको हम कहते हैं सेलुलर रिस्पांस। इस सेलुलर रिस्पांस में हम देख रहे हैं कि सेलुलर रिस्पांस जनरेट सेकेंडरी मैसेंजर, और सेकेंडरी मैसेंजर के रूप में साइक्लिन एएमपी होता है, यानी साइक्लिन एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, जो हम लोग पढ़ते हैं एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एक फॉस्फेट रिप्लेस होने के बाद एडीपी बनता है। और जब यहाँ से हम
दो इनऑर्गेनिक फास्फेट को रिप्लेस करते हैं तब ये बनता है AMP। इसका मतलब ये है कि प्राइमरी रिस्पांस क्या करता है, सेकेंडरी मैसेंजर बनाते समय जनरेट करता है तो वो हमारे ATP को ब्रेक कर देता है साइक्लिक AMP में, यानी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में, या फिर सेकेंडरी मैसेंजर के रूप में ये कैल्शियम हो सकता है, कैल्शियम आयन, या फिर IP3 इनोसिटॉल 3 फॉस्फेट, इसका पूरा नाम है इनोसिटॉल 3 फॉस्फेट, इनोसिटॉल 3 फॉस्फेट। तो इनोसिटॉल 3 फॉस्फेट, कैल्शियम और AMP एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट जो कि हमारा साइक्लिक फॉर्म में है, ये हमारे कहलाते हैं सेकेंडरी मैसेंजर। और ये सेकेंडरी मैसेंजर के बायोकेमिकल रिस्पांस देते हैं। बायोकेमिकल रिस्पांस क्या करेगा, बायोकेमिकल रिस्पांस में मान लो कि यहाँ पे देखो फिजियोलॉजिकल रिस्पांस दे रहा है, ओवेरियन ग्रोथ मीन्स बायोलॉजिकल रिस्पांस में ये क्या करेगा, फिजियोलॉजिकल रिस्पांस देगा। और अगर ये FSH है तो FSH का पूरा नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ओवेरियन ग्रोथ मीन्स ओवरी में जो हमारे फॉलिकल सेल होते हैं, फॉलिकल सेल को स्टिमुलेट करता है ओवम के फॉर्मेशन के लिए। तो ये हमारे ओवेरियन का क्या होता है, ग्रोथ होता है। मीन्स जब हमारे बॉडी में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होना शुरू होता है फीमेल के केस में, तो फीमेल के बॉडी की जो ओवरी होती है वो ओवरी का ग्रोथ होना शुरू हो जाता है। एक बार फिर से देखते हैं हम, हार्मोन्स ऑफ मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। अगर हार्मोन को केमिकली देखें तो पेप्टाइड होते हैं, पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन, अमीनो एसिड और यहाँ पे कोलेस्टेरॉल के बने हुए स्टेरॉयड प्रोटीन हमने देखा था। यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, प्रोटीन, इसका नेचर है प्रोटीन, और ये जो हार्मोन है इसको बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये पहले इंटरेक्ट करता है आकर के रिसेप्टर से, रिसेप्टर और हार्मोन एक कॉम्प्लेक्स बनती है। रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स एक मैसेज रिस्पांस देता है, प्राइमरी रिस्पांस, और ये रिस्पांस क्या करती है, जनरेट करती है सेकेंडरी मैसेंजर को, जिसमें साइक्लिन AMP एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट या कैल्शियम या फिर इनोसिटॉल 3 फॉस्फेट सेकेंडरी मैसेंजर को प्रोड्यूस करता है। ये सेकेंडरी मैसेंजर बायोकेमिकल रिस्पांस देते हैं और ये बायोकेमिकल रिस्पांस फिजियोलॉजिकल रिस्पांस देता है। मीन्स चूंकि हमने एग्जांपल में लिया है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो ये हमारा ओवेरियन ग्रोथ को प्रमोट करता है। और अगर ऐसे ही रिस्पांस सेम होती है अगर हम किसी अदर हार्मोन को यहाँ पे चेंज करते जाएंगे और उसका रिस्पांस होता जाएगा। लेकिन अगर वो प्रोटीन है तो प्रोटीन के अलावा अगर वो स्टेरॉयड है तो उसकी मैकेनिज्म अलग से होती है, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। तो ये इस तरह से हमारे जो प्रोटीन नेचर के हार्मोन होते हैं ये उनका क्या है, मैकेनिज्म है हार्मोन के एक्शन का, और हम लोग इसको कहते हैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोटीन हार्मोन एक्शन।